हेलो गाइस, वेलकम। तो आज हम बात करने वाले हैं एनजीनिक्स से लोड बैलेंसिंग कैसे सेटअप करते हैं। आपने सुना होगा बहुत तरह की लोड बैलेंसिंग टेक्निक्स अवेलेबल होती हैं एनजीनिक्स के साथ में। तो उसे कम से कम वक्त में कैसे लोड बैलेंसिंग सेट करेंगे, इसके बारे में आज हम प्रैक्टिकल सेशन करेंगे। ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपको क्लाउड से रिलेटेड टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ के बारे में अपडेट्स मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप देखें, हमारे पास एनजीनिक्स के थ्रू 3 तरह की लोड बैलेंसिंग टेक्निक्स अवेलेबल होती हैं। पहली जो है वो है सिंपल लोड बैलेंसर टेक्निक। इसमें क्या होता है कि हम सिंपली बस ये बता देते हैं कि हमारे पास सपोज़ कोई 2 या 3 या 4 सर्वर्स हैं। इन 4 सर्वर्स के बीच में लोड बैलेंसिंग करनी है, जिसमें आप किसी भी तरह का दिमाग नहीं लगाने वाले हो। आपको बस राउंड रॉबिन मैकेनिज़्म फॉलो करना है। राउंड रॉबिन का मतलब होता है कि सपोज़ 4 बंदे बैठे हैं अगर एक रूम में, और मैं बोलूँ कि राउंड रॉबिन मैकेनिज़्म से उन बंदों को सेलेक्ट करना है, तो वो ये ऐसे होगा कि पहला जो बंदा मैं सेलेक्ट करूँगा वो सपोज़ जो नंबर 1 पे है, देन उसके बाद अगला, देन उसके बाद अगला, देन उसके बाद अगला। मतलब मैं जहाँ से भी स्टार्ट करूँ उसके बाद अगले बंदे को सेलेक्ट करो, देन उसके बाद अगले बंदे को। तो ऐसे ही अगर सपोज़ मेरे पास 4 बैकएंड सर्वर हैं और सपोज़ करो पहली रिक्वेस्ट बैकएंड सर्वर 1 पे आ रही है, तो अगली रिक्वेस्ट बैकएंड सर्वर 2 पे आएगी, देन 3 पर आएगी, देन 4 पर आएगी। सो इस तरीके से हम सिंपल लोड बैलेंसिंग सेटअप करते हैं। अगली जो अप्रोच है वो है वेटेड अप्रोच। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप देखेंगे, जैसे हमारे पास वेट्स होते हैं जब हम किसी किराने की शॉप पर जाते हैं। तो 100 ग्राम का वेट है, 2 किलोग्राम का वेट है, 3 किलोग्राम का वेट है। वो वेट से क्या बताता है कि भाई जो क्वांटिटी हम खरीद रहे हैं या फिर जो भी क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं वो ज़्यादा है। सिमिलरली जब ऐसा हमारे पास सर्वर होते हैं कि भाई बैकेंड सर्वर 1 है, सपोज़ वो 2 GB रैम का है, बैकेंड सर्वर 2 10 GB रैम का है, तो आपको एनजीनिक्स को ये बताना है कि भाई बैकेंड सर्वर 2 है, उसके पास ज़्यादा पावर है तो उसको ज़्यादा रिक्वेस्ट भेजने का है, और जो बैकेंड सर्वर 1 है क्योंकि उसके पास 2 GB रैम है तो उसको कम रिक्वेस्ट भेजने का है। तो उसका ध्यान रखना है। तो ये होती है वेटेड अप्रोच। तीसरी अप्रोच जो होती है वो होती है लीस्ट कनेक्शन मैकेनिज़्म। इसमें क्या होता है कि आप एनजीनिक्स को बोलते हो कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई रिक्वेस्ट जब आ रही है तो आप क्या देखो कि किस सर्वर के पास नंबर ऑफ़ कनेक्शंस कम है। जिसके पास कम है उसी को रिक्वेस्ट भेजो, जिसके पास ऑलरेडी ज़्यादा है उसको वापस से क्यों भेज रहे हो। तो अब हम सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम देखेंगे कि कैसे ये तीनों अप्रोचेस को हम सेट कर सकते हैं। मैं आपको अपना सेटअप दिखाता हूँ, जिसमें कि मैं AWS के सर्वर्स यूज़ कर रहा हूँ। 3 सर्वर्स हैं मेरे पास। मैं अभी अपने EC2 कंसोल में हूँ। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया है कि 2 बैकएंड सर्वर्स बनाए हैं। ये कुछ नहीं, ये सिर्फ API सर्वर्स हैं। मीन्स नोड में मैंने 2 APIs लिख रखी हैं दोनों ही सर्वर्स पर, तो उसके बीच में हम लोड बैलेंसिंग चेक करेंगे। ये मेरा एनजीनिक्स का सर्वर है। तो पहले मैं आपको APIs दिखा देता हूँ कि क्या APIs चल रही हैं। बिकॉज़ ये विंडोज़ मशीन है तो इसलिए मैं मोबा एक्सट्रम का इस्तेमाल करूँगा। अगर आप उबंटू मशीन में हैं तो सिंपली आप SSH कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम योर टर्मिनल। तो मैं ये अपने बैकएंड सर्वर 1 के कंसोल में आ गया हूँ। यहाँ पर मैंने एक एप्लीकेशन क्रिएट किया है, दैट इज़ माय एप्लीकेशन। सिंपल नोड में लिखा है। पहले मैं फ़ाइल दिखा देता हूँ कि उसमें क्या है। एक index.js बना रखी है, जिसमें कि आप देखेंगे 2 तरह की API है। एक है जिसका ये एंड पॉइंट है स्लैश करके, और दूसरे का एंड पॉइंट है स्लैश टेस्ट करके। ठीक है, उसमें क्या होगा, जब भी कोई स्लैश हिट करेगा तो आपको रिस्पॉन्स आएगा, वो आएगा दिस इज़ द रिस्पॉन्स कमिंग फ्रॉम बैकएंड सर्वर 1 एंड पॉइंट 1। ये मैंने इसलिए किया है ताकि जब हम लोड बैलेंसिंग करेंगे तो उस वक्त में हमको ये पता लग पाए कि रिस्पॉन्स किस सर्वर से आ रहा है। सेकंड जो हमारा रहेगा स्लैश टेस्ट, जिसमें कि हमको आएगा दिस इज़ द रिस्पॉन्स कमिंग फ्रॉम बैकएंड सर्वर 1 एंड पॉइंट 2। तो अभी मैं इस APIs को, या कह सकते हैं आप इस एप्लीकेशन को स्टार्ट कर देता हूँ, नोड index.js। एक और बात है कि ये जो मेरा APIs हैं ये 3000 पोर्ट पर लिसन कर रहे हैं, तो हमको ध्यान रखना होगा हिट करते वक्त कि हम 3000 पोर्ट को ही हिट करें इस बैकएंड सर्वर को। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ये रिस्पॉन्स क्या दे रहा है स्लैश पर और स्लैश टेस्ट पर। मैं इसकी पब्लिक IP उठाता हूँ और इसको ब्राउज़र में हम हिट करेंगे। 3000 पोर्ट पर जब स्लैश रिक्वेस्ट जाएगी तो ये हमको दे रहा है दिस द रिस्पॉन्स कमिंग फ्रॉम बैकएंड सर्वर 1 एंड पॉइंट 1। एंड सिमिलरली जब स्लैश टेस्ट करोगे, सॉरी पोर्ट 3000 है, तो आपको रिस्पॉन्स दे रहा है दिस द रिस्पॉन्स कमिंग फ्रॉम बैकएंड सर्वर 1 एंड पॉइंट 2। ये मैंने
रिस्पॉन्स इसलिए ही ऐसा लिखा है सो दैट जब हम टेस्ट करेंगे फाइनल अपने लोड बैलेंसिंग के सेटअप को तो हमको पता लग पाए कि रिस्पॉन्स किस सर्वर से आ रहा है। सेम बैकएंड सर्वर 2 में भी मैं एक बार API स्टार्ट कर देता हूँ। एक और सेशन क्रिएट करते हैं। मोबाइल एक्सट्रम एक बहुत ही अच्छा टूल है अगर आप विंडोज़ यूज़र हो, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशंस में जनरली देखा होगा विंडोज़ मशीन देते हैं जस्ट बिकॉज वहाँ पर उसको सिक्योर करना बहुत आसान होता है उनको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। एक और क्लाइंट होता है पुटी, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं ये बैकएंड सर्वर 2 के कंसोल में हूँ। अब मैं वापस से मैंने यहाँ भी सेम एप्लीकेशन क्रिएट किया है बट एंड पॉइंट्स विल बी डिफरेंट, द रिस्पॉन्सेज विल बी डिफरेंट। एक बार आपको इसकी APIs भी दिखा देता हूँ। यहाँ भी मैंने एक स्लैश करके और एक स्लैश टेस्टिंग करके किया है। तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्स आएगा गेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम बैकएंड सर्वर 2 एंड पॉइंट 1 एंड यहाँ पर गेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम बैकएंड सर्वर 2 एंड पॉइंट 2। तो इस API को भी मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ भी 3000 पोर्ट पर लिसन कर रहा है। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है पोर्ट 3000 पे। बैकएंड सर्वर 2 की IP लिए मैंने, 3000 को हिट करेंगे, स्लैश देखेंगे तो देखिए रिस्पॉन्स आ रहा है बैकएंड सर्वर 2 एंड पॉइंट 1 से। और एक और API को हिट कर लेते हैं हम, जो कि स्लैश टेस्टिंग करके है 3000 पोर्ट पर टेस्टिंग। तो ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है ये बैकएंड सर्वर 2 एंड पॉइंट 2 से आ रहा है। तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है, मतलब कि हमारे बैकएंड सर्वर्स रेडी हैं जिस पर कि हम लोड बैलेंसिंग सेटअप करेंगे। अब चलिए Nginx सर्वर में चलते हैं जहाँ पर हमको एक कॉन फाइल क्रिएट करनी होगी जिसमें कि हम ये बताएंगे कि लोड बैलेंसिंग कैसे सेटअप करनी है। तो मैं ये Nginx के कंसोल में आ गया हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि जो Nginx होता है वो /etc डायरेक्टरी में होता है। तो हम इसकी Nginx conf.d डायरेक्टरी में जाएंगे जहाँ पर हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल बनाएंगे। तो एक काम करते हैं, अपन एक फ़ाइल बनाते हैं। मैं यहाँ पर नैनो एडिटर यूज़ कर रहा हूँ, आप भी एडिटर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर अपनी मर्ज़ी का कोई और एडिटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी होगी कि जब भी हम कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल बनाते हैं तो जो एक मैंडेटरी चीज़ होती है वो होती है सर्वर ब्लॉक। एक सर्वर ब्लॉक और उसके अंदर एक लोकेशन ब्लॉक। तो सर्वर ब्लॉक में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पहली बात तो भाई वो किस पे लिसन करेगा, लिसन बता दिया। उसके बाद हमको बताना होगा कि सर्वर नेम क्या होगा। अगर आपके पास कोई वेबसाइट है, आपके पास कोई डोमेन नेम है तो सिंपल आप उस डोमेन नेम को यूज़ कर सकते हो, एल्स मेरी तरह लोकल होस्ट यूज़ करो या फिर आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो इसको। इसके बाद आपको एक लोकेशन ब्लॉक लिखना होगा। ठीक है, एक लोकेशन ब्लॉक लिख दिया हमने। इस लोकेशन ब्लॉक के अंदर हम रिवर्स प्रॉक्सी सेट करेंगे कि Nginx जो भी रिक्वेस्ट उसको आ रही है वो किस सर्वर पर राउट करेगा। तो विल यूज़ प्रॉक्सी पास डायरेक्टिव हेयर HTTP और यहाँ पर हमको एक नाम चूज़ करना होगा जो कि हम अपने लोड बैलेंसिंग को सेट करने के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ endpoint1। endpoint1 मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ सो दैट हमको ये याद रहे कि हम जो लोड बैलेंसिंग सेटअप कर रहे हैं वो दोनों बैकएंड सर्वर्स के बीच में सेट कर रहे हैं, जो हमारे दो हैं, बैकएंड सर्वर 1 और बैकएंड सर्वर 2, और बैकएंड सर्वर 1 और 2 की endpoint1 के बीच में। आपको याद होगा कि भाई मेरे दोनों जो बैकएंड सर्वर्स हैं उसमें दो API हैं और जो पहली API है दोनों की वो स्लैश से चालू होती है और उनका जो रिस्पॉन्स आएगा वो endpoint1 के टर्म्स में ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो लोकेशन ब्लॉक है वो कंप्लीट कर दिया है। अब आते हैं लोड बैलेंसिंग के पार्ट पे कि सिंपल लोड बैलेंसर कैसे सेट करेंगे। एक छोटा सा कीवर्ड होता है जो कि भाई आपको लोड बैलेंसिंग सेटअप करने में काम आता है, उसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। ठीक है, अब जो नाम हमने प्रॉक्सी पास में यूज़ किया था endpoint1 वो हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। ब्लॉक को स्टार्ट कीजिए। इसके बाद हमको बताना होगा दोनों की IP एड्रेसेस। तो मैंने ये लिखा सर्वर, फिर मैं IP उठाऊंगा बैकएंड सर्वर 1 की, इंटरनल IP उठाऊंगा क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप अपने एप्लीकेशन सर्वर्स को पब्लिकली एक्सपोज नहीं करते हो, क्योंकि यहाँ पे लैब सेटअप है तो आप पब्लिक IP भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर इंटरनल IP यूज़ करता हूँ, दैट इज़ प्राइवेट IP। प्राइवेट IP को यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, हमको याद करना होगा किस पोर्ट पे सुन रहा था, दैट वाज 3000 एंड दैट्स इट। सिमिलरली नेक्स्ट सर्वर जिनके बीच में हम लोड बैलेंसिंग सेटअप करने वाले हैं
तो बैकएंड सर्वर 2 है, बैकएंड सर्वर 2 की प्राइवेट आईपी लेंगे और यहाँ पर सिमिलरली हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ भी आपको याद होगा कि जो मेरी दूसरे सर्वर की APIs थी वो भी 3000 पोर्ट पे सुन रही हैं। दैट मीन्स अभी हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल एकदम परफेक्ट है। इसको सेव करते हैं, एक बार इसका सिंटेक्स चेक करते हैं। सिंटेक्स चेक करने के लिए हम करते हैं nginx -t, तो सिंटेक्स सक्सेसफुल है। चलिए अब nginx को रीस्टार्ट कर देते हैं, sudo service nginx रीस्टार्ट। एक बार कर्ल करके देखते हैं यहीं से कि nginx क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। तो आप देखेंगे कोई बैकएंड सर्वर 1 से रिस्पॉन्स आता है। एक बार फिर से करके देखते हैं। अब हमको बैकएंड सर्वर 2 से उसके एंड पॉइंट 1 से आ रहा है। तो हमारा लोड बैलेंसिंग यहाँ सेटअप हो चुकी है। एक बार ब्राउज़र में जाके भी चेक करते हैं कि हमको क्या रिस्पॉन्स मिलता है। अब एक काम करते हैं, nginx की पब्लिक आईपी लेते हैं। मैं इनकॉग्निटो मोड में ट्राई करता हूँ, सो दैट बिकॉज ये सर्वर मैं यूज़ करता रहता हूँ तो कोई कैश में से उठ के कोई चीज़ ना आ जाए और हमारा जो लोड बैलेंसिंग है उसके कंसेप्ट को समझने में कोई इशू ना हो, ठीक है। यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं nginx की आईपी। जब nginx की आईपी हम हिट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्स आ रहा है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम बैकएंड सर्वर 1 एंड पॉइंट 1। हमने सिंपल लोड बैलेंसिंग सेटअप करी है। तो अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा तो जो नेक्स्ट आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए बैकएंड सर्वर 2 के एंड पॉइंट 1 से। देखिए जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो आ रहा है गेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम बैकएंड सर्वर 2 एंड पॉइंट 1। अगर मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो पहले सर्वर से आना चाहिए और उसकी पहली API, बिल्कुल। अब फिर से रिफ्रेश करूँगा तो दूसरे सर्वर की पहली API से, फिर रिफ्रेश करता हूँ तो पहले सर्वर की पहले API से। सिमिलरली मैं फिर से रिफ्रेश करूँगा तो दूसरे सर्वर की पहली API से। तो यहाँ पर हमने सिंपल लोड बैलेंसिंग सेटअप कर दिया है। आप समझ ही गए होंगे, जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये सिंपल लोड बैलेंसिंग में राउंड रॉबिन मैकेनिज्म यूज़ होता है। चलिए जैसे कि हमारा और अप्रोचेस हैं, सेकंड है वेटेड अप्रोच मैकेनिज्म। हम वेटेड अप्रोच मैकेनिज्म पर जाते हैं। जो अभी हमने कॉन फाइल क्रिएट करी है उसको फिर से ओपन करते हैं, sudo nano lb.conf। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अभी तक हमने सिंपल लोड बैलेंसिंग सेटअप की थी। अब जो दूसरा मैकेनिज्म है वो है वेटेड अप्रोच। देखो वेटेड अप्रोच में क्या होता है कि हम ये बता देंगे कि भाई कौन सा सर्वर ज़्यादा पावरफुल है या फिर मैं चाहता हूँ कि वो ज़्यादा रिक्वेस्ट हैंडल करे। ये होता ही है, आपने देखा होगा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में कि हमने कोई सर्वर यूज़ कर लिया है। सपोज़ ऐसा केसेस बहुत आते हैं, आपने देखा होगा कि मेरे पास ऑलरेडी 4 सर्वर से रिक्वेस्ट हैंडल हो रही थी एंड ईजिली सिंपल लोड बैलेंसिंग चल रही थी, लेकिन बीच में कोई सपोज़ ऐसा कोई फेस्टिवल सीज़न आया, आपकी ई-कॉमर्स की वेबसाइट है या फिर कोई और सॉर्ट ऑफ वेबसाइट है जहाँ पर आपको कभी लोड एकदम से बढ़ गया, तो आप क्या करते हो, एक पावरफुल मशीन एडअप कर देते हो और उस पावरफुल मशीन पर आप प्रॉक्सी करना चाहते हो रिक्वेस्ट को। इन दैट केस हम वेटेड अप्रोच भी यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो मेरा सेकेंड सर्वर है 172.31.38.99, इसका जो रैम है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 10 GB है और जो मेरा पहला सर्वर है उसकी सिर्फ 5 GB है। तो मतलब बोला जाए कि सेकंड सर्वर है वो उससे डबल कैपेसिटी का है। तो उस डबल कैपेसिटी के लिए भाई इसको रिक्वेस्ट भी डबल आनी चाहिए, नॉर्मल सी बात है। नहीं वरना ऐसा हो जाएगा राउंड रॉबिन में तो हर बार हर एक को इक्वल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट रहेंगी और भाई पहले सर्वर तो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम करेगा। तो मैं यहाँ पर उसको वेट दे देता हूँ 2 का। पहले वाले सर्वर को मेरे को वेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैंने वेट नहीं लिखा है उसका मतलब होता है वेट इक्वल्स टू 1। चलिए इसको सेव कर देते हैं। एक बार सिंटेक्स चेक करेंगे, सिंटेक्स एरर के लिए सब कुछ बढ़िया है। चलो सर्विस को रीस्टार्ट करते हैं। अब हमने क्या किया है, वेटेड अप्रोच का इस्तेमाल किया है। चलिए ब्राउज़र में आते हैं और फिर से URL को हिट करते हैं। देखिए मैं इसी URL को यूज़ करने वाला हूँ, इसको रिफ़्रेश करूँगा बस। जब मैंने रिफ़्रेश किया आप देख रहे हैं कि मेरे को जो पहला रिस्पॉन्स आया वो बैकएंड सर्वर 2 के API पहली API से आया। फिर मैंने रिफ़्रेश किया तो कहाँ से आया, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि सपोज़ करो ये पहली रिक्वेस्ट थी और ये पहली रिक्वेस्ट हमारे पहले सर्वर पे गई जिस पे हम लोड बैलेंसिंग सेट कर रहे हैं, जिसका वेट इक्वल्स टू 1 है। हमारे मैकेनिज़्म के अकॉर्डिंग जो हमने वेटेड अप्रोच यूज़ किया है उसमें क्या होना चाहिए कि पहली रिक्वेस्ट पहले सर्वर पे आए,
दूसरी रिक्वेस्ट सेकंड सर्वर पे आए जिसकी रैम जो हमने मानी है 10 GB है, फिर तीसरी रिक्वेस्ट फिर से उसके पास आए, देन चौथी रिक्वेस्ट अब सर्वर 1 पे जाए। तो मैं यहाँ रिफ्रेश करूँगा तो सेकंड देखिए बैकेंड सर्वर 2 एंड पॉइंट 1 से आ रही है। मैं इसको फिर से रिफ्रेश करूँगा तो यही रिस्पॉन्स आना चाहिए, मीन्स थर्ड रिक्वेस्ट भी बैकेंड सर्वर 2 पे जानी चाहिए। देखिए अब मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो मेरी जो रिक्वेस्ट आएगी वो पहले सर्वर से आएगी। तो देखिए ये आ रहा है। तो इसी तरीके से मैं इसको आगे भी चेक कर सकता हूँ। देखिए बैकेंड सर्वर 2 से आई, फिर से 2 से आई और अब 1 से आई। तो यहाँ पर हमारा जो वेटेड अप्रोच है उसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है। इसके बाद एक अप्रोच और होती है जो कि काफ़ी जगह यूज़ की जाती है, उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। जैसे कि हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हैं, हम वापस से अपनी lb.conf खोलेंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पर बस लीस्ट कॉन करके लिखना है। इसमें क्या होगा भाई कि जो आपका Nginx है ना, जो आपका Nginx है वो क्या करेगा, नंबर ऑफ़ कनेक्शंस को मॉनिटर करेगा और देखेगा कि भाई कौन से वाले सर्वर पर कनेक्शंस कम हैं। तो जिस पर भी कनेक्शंस कम होंगे उस पर वो नेक्स्ट रिक्वेस्ट भेज देगा। तो इस तरीके से हमारे जो तीनों मैकेनिज़्म थे वो हमने क्लियर कर लिए हैं। मेरे को उम्मीद है कि आपको ये लोड बैलेंसिंग की अप्रोच बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी मैं और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने वाला हूँ। अगर आपको मेरे सेम कंटेंट को इंग्लिश में देखना है तो आप मेरे चैनल में जाकर इंग्लिश वीडियो देख सकते हैं। मैं सेम कंटेंट को 2 लैंग्वेजेस में पब्लिश करता हूँ सो दैट जिसको भी जिस कैपेसिटी में है जैसे समझना है वो समझ सके। थैंक यू। आज की वीडियो के लिए इतना ही।